ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 44। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। श्लोक संख्या 43 पे अर्जुन ने अपना चौथा लॉजिक समाप्त किया, जो कि था लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। यदि परिवार के मुखिया, अग्रणी, ब्राह्मण, निर्देशन देने वाले समाप्त हो जाएंगे इस युद्ध में, तो स्त्रियां का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा और अवांछित संतानें पैदा होंगी और उसके बाद संस्कार समाप्त हो जाएंगे, पारिवारिक संस्कार। पितर जो है नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार से सबका नुकसान होगा। तो अब जो है अर्जुन 44 से और आखिरी तक ये पहले अध्याय का हम अंतिम एक तरह से खंड में है, और इसमें अर्जुन ये बता रहा है कि बेसिकली बता नहीं रहा। अब अर्जुन हैज़ बेस्ड ऑन हिज लॉजिक्स, जो भी उसने अभी तक लॉजिक दिए हैं उसके आधार पर अर्जुन कंक्लूड कर रहा है। तो 44, 45 और 46 में हम देखेंगे कि अर्जुन कंक्लूड कर रहा है कि बेस्ड ऑन वट एवर आई सेड, अभी तक जो मैंने आपको लॉजिक दिए है कृष्ण, उनके आधार पर मैं नहीं लड़ सकता। तो अब वो ये बोल रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता। तो अर्जुन कहता है कि दोबारा से अगर हम इसको पढ़ें कि कितने आश्चर्य की बात है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि दुर्योधन को तो नहीं लग रहा कि कुछ आश्चर्य की बात है, अर्जुन को क्यों लग रहा है? तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रवृत्तियों वाले लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि उनका जीवन का पर्पस और काफ़ी हद तक जीवन जीने की शैली भी डिफरेंट होती है। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि जो आम आदमियों के सोने का समय है, साधुओं का वो जगने का समय है, और जो आम आदमी का जगने का समय है, साधुओं का वो सोने का समय है, और हम ऐसा होते देख रहे हैं। उसी तरह से जब हम जैसे अर्जुन जब दुर्योधन को ये सब करते हुए देखता है तो कहता है कितने आश्चर्य की बात है, ये लोग जरा सी इंद्रिय तृप्ति के लिए मारने मरने पे तुले हैं, पाप करने के लिए तुले हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जीभ के टेस्ट के लिए हम किसी जानवर को मार सकते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कितने आश्चर्य की बात है कि ये लोग सवेरे 8 बजे सो के उठते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। ऐसी कितने आश्चर्य की बात है कि ये लोग रोज नहाते नहीं हैं, है ना। और इसी तरह से जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, तो साधु लोग तो इस तरह से देखते हैं जैसे कि अर्जुन देख रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सांसारिक मेटेरियलिस्टिक आदमी जो है वो भी कहता है कितने आश्चर्य की बात है। देखिए, जीवन जो है खाने के लिए, खेलने के लिए मिला है, और ये देखिए जी, सवेरे इतनी जल्दी उठ जाते हैं। सवेरे की नींद तो बेस्ट नींद होती है, और ये इतनी जल्दी उठ जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कितने आश्चर्य की बात है कि ठंड में भी सवेरे सवेरे नहाने चले जाते हैं। क्या पता गई इनको। कितने आश्चर्य की बात है कि झोली में हाथ डाल के 2 घंटे तक बैठे रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। हाँ, कितने सारे खाने की चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नॉन वेज है, अंडा है, बहुत सारी चीज़ें खाना छोड़ चुके हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो दोनों की अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं, दोनों का अलग अलग विज़न है। एक का विज़न जो है वो सतोगुणी है, और एक का विज़न तमोगुणी या रजोगुणी है। इस कारण से जब दोनों आपस की जीवन शैली देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। जो अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है, कितने आश्चर्य की बात है। हाँ, कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हैं, लेकिन उसको लग ही रहा है कि हाँ, दुर्योधन को लगता ही नहीं कि ये जघन्य अपराध है। उसके लिए तो ये ये जीवन ये ज़रूरी है, ऐसा ही करना है। तो हर किसी की अपनी जीवन की शैली होती है, और उसको कभी नहीं लगता है कि वो गलत कर रहा है। तो अर्जुन की साधु की जीवन शैली है, इससे साबित होता है कि वो कह रहा है। हाँ, और आगे आने वाले कुछ सेंटेंसेस से हमें और क्लियर होगा। वो सेंटेंस ये है कि अगले में वो कहता है कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर, यानी कि सेल्फिश मोटिव से हम अपने संबंधियों को मारने में तुले हैं। यानी कि वो कहता है कि ऐसा तो ठीक नहीं है ना कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। लेकिन हम देखते हैं हमारा सारा जीवन ही ऐसे बीतता है
आप देखेंगे कि खास तौर पे आजकल का माहौल देखेंगे आप, अगर ये ऐसे ही रहा, हाँ, तो अपने फ़ायदे के लिए हम अपने घर में थोड़े दिनों में, अब जैसे सरकार ये नियम निकाल सकती है कि जो होर्डिंग हो रही है अनाज की और या किसी भी चीज़ की, कई चीज़ें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स माना है, या ऐसी कई चीज़ें हैं, आपने अनलिमिटेडली किसी व्यक्ति ने भरते जा रहे हैं कुछ लोग, कि इसकी कमी आ सकती है, होर्डिंग हो जाती है, एक अनवांटेड कमी बाज़ार में आ जाती है। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, और कई बिचौलिए ऐसे होते हैं जो चीज़ों के प्राइस बढ़ाने के लिए ऐसे समय पर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के पैदा कर देते हैं, मतलब कमी नहीं है चीज़ों की लेकिन पैदा कर दी जाती है। तो ये सब सेल्फिश मोटिव है। सेल्फिश मोटिव के लिए हम अपने जीवन को जीते हैं, और हम ऐसे कई खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिसमें, जैसे खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, अपनी जीभ के टेस्ट के लिए हम कई सारे जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। सेल्फिश मोटिव। अर्जुन एक सतोगुणी व्यक्ति था जो जानता था कि जीवन को सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं जीना चाहिए। फिर जीवन को क्यों जीना चाहिए? जीवन को दूसरों की मदद के लिए जीना चाहिए। दूसरों की मदद कैसे हो सकती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम हम सतोगुण में तो आए। हमने एक बार डिस्कस किया था कि किस प्रकार से तमोगुण, रजोगुण और अल्टीमेटली हमें सतोगुण में आना है। सतोगुण क्या है? हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि इट इज़ लाइक अ रनवे। हवाई जहाज का रनवे जो देखते हैं आप, जहाँ से वो उड़ान भरता है, वो रनवे सतोगुण है। रनवे के बिना हवाई जहाज नहीं उड़ सकता है, लेकिन रनवे पे हवाई जहाज चलता भी नहीं है, थोड़ी दूर रनवे पे चलता है और फिर उससे ऊपर उड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर जो अर्जुन का जो स्वभाव दिखता है वो अधिकतर सतोगुणी स्वभाव दिखता है। अर्जुन को सतोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, और हम सभी को भी सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी का बुरा मत करो, सबका अच्छा करो, ये मत करो, वो मत करो, प्यार से रहो, खाओ और खाने दो। तो सामान्य सतोगुण। रजोगुण में तो आदमी कहता है मुझे मिलना चाहिए चाहे दूसरे को मिले ना मिले, जिसके लिए अर्जुन आश्चर्य कर रहा है दुर्योधन के ऊपर। कितना आश्चर्य की बात है कि अपने राज्य के लिए अपने सभी लोगों को मार देगा। तो सतोगुणी, सामान्य सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं है, मेरा परिवार है, सब सुखी रहे, चाहे 2 वक्त की रोटी मिले लेकिन अपने परिवार को पूरा भरपेट मिल जाए, किसी का बुरा ना करें। ये सामान्य सतोगुण की बात है। लेकिन जैसा हमने बोला कि अगर हम सतोगुण में रह गए तो फ्लाइट ऊपर नहीं जा पाएगी। आप जानते हैं ना, अगर रनवे भी चलता रहेगा तो आगे जाके दीवार होगी और उसमें क्रैश हो जाएगा, है कि नहीं? तो फ्लाइट को टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि हम सतोगुण में रह जाते हैं तो पूरा दोबारा से जन्म अवश्य होगा। इसलिए हमें शुद्ध सतोगुण में क्या डिफरेंस होता है? शुद्ध सतोगुण, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि बाकी तो सब ठीक है। हाँ, हमें हत्या नहीं करनी है, हमें अपने सेल्फिश मोटिव नहीं रखने हैं, लेकिन ये सब कृष्ण की डायरेक्शन के अनुसार करना है, बस इतना ही। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या कृष्ण की डायरेक्शन डिफरेंट है? कहीं कहीं पर हो सकती है, कहीं कहीं पर हमें लग सकता है ये कार्य सतोगुणी है, हाँ, लेकिन हो सकता है कृष्ण बोले नहीं, ये सतोगुणी नहीं है। तो ये जो सारी डेफिनेशंस हैं हम सुनते हैं सतोगुण के बारे में, ये वाकई में हम इन शास्त्रों से ही तो सुनते हैं, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये ऐसा ही सही लगता है देखने में। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जब हम भगवान के डायरेक्शन में कोई चीज़ कार्य करते हैं तो वो सतोगुण नहीं रह जाता, वो शुद्ध सतोगुण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सतोगुण में कहीं कहीं पर गलतियां हो जाती हैं, इसलिए टोटली प्योर सतोगुणी कभी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अर्जुन बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर वो एक त्रुटि कर रहा है, वो कृष्ण की इच्छा के, अपनी ड्यूटीज़ के विरुद्ध जाके सतोगुण दिखा रहा है। तो ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति से हो सकती है, सोचिए, तो हमसे क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का आवश्यक है। गुरु जो है कृष्ण की इच्छा को हमारे तक लेके आते हैं कि अब आपको ऐसा करना है, क्योंकि हमने इतना दिव्य गुण अर्जित नहीं करे हैं कि भगवान आके हमारे सामने डायरेक्टली बताएं जैसा कि अर्जुन को बताने। इसलिए भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। तो उनकी बात के अनुसार चलना शुद्ध सतोगुण है, और सामान्य लॉजिक के हिसाब से अर्जुन की बात सतोगुण है कि ये नहीं करना चाहिए। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए हम कैसे इनका वध कर सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें एक है, वो ये कि अर्जुन बोलता है कि अपने संबंधियों का वध कैसे कर सकते हैं। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं इसमें देहात्म बुद्धि यही होता है। सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में और सतोगुण में ये फर्क है। शुद्ध सतोगुण आत्मा के लेवल पे है, तभी आदमी कृष्ण की बात मानता है, क्योंकि वो मानता है कि हम कृष्ण के अंश हैं।
इसलिए जो करता है आत्मा के लेवल पर करता है, यहाँ पे शरीर के लेवल पर करता है। कहता है कि राजसु भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यानी कि द प्रॉब्लम इज कि हम अपने ही संबंधियों को क्यों मार रहे हैं, किसी दूसरे को इसका मतलब मारा जा सकता है। तो ये सेल्फिशनेस तो नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन ये ब्रॉड सेल्फिशनेस है। समझ रहे हैं आप? एक होती है खुद के लिए सेल्फिशनेस, एक होती है चलो मुझे को ना मिले मेरे परिवार को मिल जाए, ये ब्रॉड सेल्फिशनेस है। ये आत्मा के लेवल पे नहीं है, इसलिए इसको हम शुद्ध सतोगुण नहीं कह सकते। अगर हम शुद्ध सतोगुण पे होते तो हम ये कहते जीवात्माओं के लिए क्या बेहतर है, कृष्ण का नाम लेना माना जीवात्माओं के लिए बेहतर है। अब हमने सेल्फिशनेस की सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया। इसलिए शुद्ध सतोगुण होना पड़ेगा, कृष्ण के विजन से देखना पड़ेगा। हाँ वही है, अदरवाइज अपने हिसाब से हम करेंगे तो हम बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, फिर भी हम गड़बड़ कर जाएंगे। अर्जुन जैसा सेंटली व्यक्ति कोई नहीं है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सतोगुणी व्यक्ति है जो कह रहा है मुझे क्षत्रिय होते हुए कह रहा है कि क्यों मैं इनका वध करूं अपने को राजा बनाने के लिए। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए भगवान गीता का ज्ञान जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसको हमें ध्यान से सुनना है कि सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में कैसे आया जाए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।